तो वैसे भी जीना चाहते हैं कुछ बेहतर लाइफ, मतलब लाइफ बिकम्स लाइफ टाइम, लिव लाइक अ किंग साइज, क्वीन साइज भी बोल सकते हो आप। बहने बैठी है हमारी, अब वो किंग साइज तो नहीं जिएंगे लेकिन क्वीन साइज जरूर जिएंगे। लेकिन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो जब ड्यूसॉफ्ट मिला तो डिसाइड कर लिया कि यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो सिस्टम है जो लाइफ को किंग साइज जीने में मदद करने वाला है, और स्टार्ट कर दिया ड्यूसॉफ्ट। अब ड्यूसॉफ्ट तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब बिजनेस करना शुरू किया तो चैलेंजेस आने शुरू हो गए, और कंपनी और नेटवर्किंग, दोस्त बोलते थे फंस गया, कुछ दोस्त बोलते खुद तो फंसा, हमको क्यों फंसा रहा है। कुछ लोग मिलते कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। मगर मुझे आज भी ध्यान है, मैं जब नया था ड्यूसॉफ्ट में, मैं लोगों को जाकर के आधे घंटे में ये समझाने की कोशिश करता था कि ये एकेडमी है, ये सिस्टम है, इस तरह से आप कामयाब हो जाओगे, ये बिजनेस होगा और इसी तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी, और आपको भी ड्यूसॉफ्ट से 1.5 लाख, सबका 6 लाख महीना आएगा, आपको भी रॉयल्टी मिलेगी। मैं आधे घंटे बैठ के उसको ये नहीं समझा पाता था कि ड्यूसॉफ्ट में उसका करियर कैसे बनेगा, पर अगले 2 घंटे में वो मुझे ये बात समझा लेता था कि कुछ ही नहीं रखा इस काम में, तू छोड़। और जब वो 2 घंटे बैठाकर मुझे ये बात समझाता था, इन 2 घंटों में समझाने वालों में मेरे दोस्त भी थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, मेरे आसपास का वो हर शख्स था जिसके पास शुरुआती दौर में मैं ड्यूसॉफ्ट लेकर गया, और मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों, ऐसे कैसे चलेगा मेरा काम। मैं अक्सर प्रमोद सर से सवाल करता था, अपनी ग्रेट अपलाइन से सवाल करता था कि सर बिजनेस कैसे चलेगा मेरा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। सर बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और ऐसा करते करते 6 महीने बीत चुका है और मेरा ड्यूसॉफ्ट से सिर्फ 1 चेक आया है। जब शिकायतें और आगे बढ़ाई तो पता चला कि 9वें महीने दूसरा चेक भी आ गया, और ऐसा करते करते शिकायतों का दौर चालू था, और इन शिकायतों के दौर में 1.5 साल में एक ऑर्बिट बनी 30,000 रुपए। और मैं कैलकुलेशन मार रहा था कि यहां बात हो रही थी 2 लोगों की, 4 लोगों की, 8 लोगों की, 16, 32, 64, आप सबने प्लान देखा होगा। तो लोगों को आंकड़े दिखते हैं, मुझे लोग दिख रहे थे, 2 आ गए, 4 आ गए, 8 आ गए, 16 आ गए, 32 आ गए, 64 आ गए, 128, 256, 512, 1024, 2048, 496, 49 लाख में जेब में पास देखा। और 1.5 साल बीत चुका था और बड़ी मुश्किल से एक ऑर्बिट कंप्लीट हुई। मैंने सीनियर अपलाइन से कहा, सर 1.5 साल गुजर चुका है, बड़ी मुश्किल से 1 माइल बनी है, 30,000 रुपए कमाया है, उसमें भी टैक्स कट के 27,000 रुपए आया है, और 27,000 रुपए कमाते कमाते जेब से मैं 50-70,000 रुपए लगा चुका। अभी सर ऐसे कैसे चलेगा। लोग सवाल कर रहे हैं, मेरे पास उनके सवालों का जवाब नहीं। सर मैं लोगों के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं किसी को ट्रीट नहीं कर रहा, और ऐसे ही चलते रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में मेरा कोई करियर बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको छोड़ के साइड करके चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जब ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, तो सर ने एक बात कही, अभिनीत जी को सीखा। मैंने कहा सीखा मतलब? बोले ड्यूसॉफ्ट में काम कैसे किया जाता है सीखा। मैंने कहा सीखा ना। बोले क्या सीखा? ना वही जो शुरू में तुमने बताया। क्या बताया था? मैंने कहा भूल गया, याद नहीं। ना कोई याद रखता, रात की बात नहीं। और मुझे समझ नहीं आता कि सीखने जैसा है क्या। कंपनी है ड्यूसॉफ्ट, 10,000 रुपए मैंने लगाने हैं, 2 लोगों को मैंने ज्वाइन कराना है, 49 लाख रुपए आता है, ऑर्बिट का 30,000 रुपए है। जैसे तुमने मुझे बताया और मैं जुड़ गया, मैं भी लोगों को बताऊंगा, लोग जुड़ जाएंगे। प्रमोद सर बड़े प्यार से पूछते हैं, जुड़े? मैंने कहा नहीं जुड़े, वही तो टेंशन है, नहीं जुड़ रहे, वही तो टेंशन है। सर ने कहा यू हैव टू लर्न, इफ यू वांट टू अर्न देन यू हैव टू लर्न। अगर तुम चाहता है कि ड्यूसॉफ्ट में पैसा कमाए तो तुझे सीखना पड़ेगा, तुझे सीखना पड़ेगा कि ये बिजनेस कैसे रन किया जाता है। और पहली बार मैंने अपनी ईगो को साइड रख के सीखने की सोची। एक्चुअली हमारे अंदर ना एक अहम होता है, तो सही मायने में तो हमारा वहम होता है, लेकिन वो अहम जो होता है ना, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देता। मेरे अंदर भी अहम था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं इंजीनियरिंग का बंदा हूं। और ड्यूसॉफ्ट के अंदर जितने भी हमारे सीनियर्स थे, प्रमोद सर को छोड़कर, जो सुपर सीनियर्स थे हमारे,
कोई बीएससी वाला था, बीकॉम वाला था, कोई बीसीए वाला था, कोई पॉलिटेक्निक वाला था। ज्यादातर लोग ऐसे ही थे जो हमसे तो कम ही बड़ी डिग्री ले रहे थे, हम सबसे छोटी डिग्री ले रहे थे। तो मैं ऐसा लगता था कि यार ये क्या सिखाएंगे। और अगर ये इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर ड्यूसॉफ्ट में इतना आगे हैं तो हम भी अपने तरीके से इंजीनियरिंग बुद्धि लगाएंगे और हम भी ड्यूसॉफ्ट में बहुत पैसा कमाएंगे। और हमने 1.5 साल तक इंजीनियरिंग बुद्धि लगाई थी, पर किस्मत वो इंजीनियरिंग बुद्धि ड्यूसॉफ्ट में काम हुई है। और 1.5 साल के अंदर रियलाइज होना चालू हुआ कि नहीं भाई साहब, ड्यूसॉफ्ट करने के लिए ड्यूसॉफ्ट की बुद्धि चाहिए। यस। कहते हैं जहां सुई का काम है ना वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। यस। सच्चाई है। यस। जहां सुई का काम है वहां तलवार घुसाओगे तो चीजें सीने की बजाय फट जाएगा। यस। फैक्ट है। यस। हमारा भी कुछ यही हाल था। मार्केट में लोग तबला बजाए जा रहे थे, हमारा ढोल फटते जा रहा था और बड़ी मुश्किल से वी आर वेरी लकी, मतलब मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मुझे आज, सर आपके पास ड्यूसॉफ्ट से आपने कहा कि आप ड्यूसॉफ्ट से 6-7 प्रदेश गए, आपकी महीने की इनकम लाखों में है, आपके पास हजारों में टीम है, आपके पास पीयूष मालवी सर जैसे लीडर है, विजय सर जैसे लीडर है, कुलदीप जैसा लीडर है, पंकज जैसा लीडर है, राखी जैसी लीडर है, नुसरत जैसी लीडर है, हेमंत जैसा लीडर है, एक से एक लीडरशिप है आपके पास, बड़ी किस्मत वाले हो। मैं उनको यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं बड़ी किस्मत वाला हूं। पर किस्मत वाला सिर्फ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे पास विजय सर जैसे लीडर है, किस्मत वाला सिर्फ इसलिए नहीं हूं क्योंकि पीयूष सर जैसे लीडर है, किस्मत वाला सिर्फ इसलिए नहीं हूं क्योंकि हेमंत सर जैसा लीडर है, किस्मत वाला मैं इसलिए हूं कि जब मेरी लाइफ में इस तरह का स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, जब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं ड्यूसॉफ्ट करूं या नहीं, जब मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, तब मेरे पास प्रमोद सर, राहुल सर, रविंद्र सर, संजय सर जैसे ग्रेट लीडर। और ये सीनियर मेरा ढोल नहीं फटने देते, ये मुझे पकड़ के रखते। मुझे आज भी ध्यान है कॉलेज लाइफ के दौरान जब मैं ड्यूसॉफ्ट नया नया कर रहा था तो मेरे भाई साहब थे जो मेरे साथ रूममेट्स थे, वो रूममेट्स मुझे अक्सर नेगेटिव कर दिया करते थे। हालांकि नेगेटिव तो कोई नहीं कर पाता था, मैं लेकिन ये बात बोल सकता हूँ कि यस, उनके बोलने की वजह से मैं सिस्टम को 3rd प्रायोरिटी में या 2nd प्रायोरिटी में या लास्ट प्रायोरिटी में रख देता था। बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। और हर उस दिन प्रमोद सिंह, राहुल कुमार बड़ी ठंड में, भरी गर्मी में, भरी बारिश में, कभी रेनकोट पहन के, कभी कंटोपा लगा के, कभी मफलर बांध के, कभी गमछा बांध के मेरे पास आते थे और मुझसे बोलते थे बस यहीं से गुजर रहे थे, सोचा अपनी देर से मिलते चले। और बार बार मुझे उठाते थे, पंप करते थे, बराबर पंप करते थे, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे बहुत आगे बढ़ना है यार, तेरे सपने बड़े हैं। ड्यूसॉफ्ट तूने इसलिए शुरू नहीं किया है कि कभी चेक आएगा कभी नहीं आएगा, तूने इसलिए शुरू किया कि तुझे बहुत ऊपर जाना है। मुझे सिस्टम में भरोसा कम होता था, मुझे अपने आप में भरोसा कम होता था, लेकिन ये लोग अक्सर मेरे अंदर भरोसा जगाते थे कि अभी देख लेना तू बहुत ऊपर जाएगा। और मैं ये बात आज ठोक के बोल सकता हूं कि इन पिछले 5 सालों के अंदर जो मैंने ड्यूसॉफ्ट से राउंड अबाउट 70 लाख रुपीस कमाया है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो मेरी मेहनत का काम और मेरी सीनियर एम्प्लॉइज का मुझ पर भरोसे का ज्यादा। मेरी एम्प्लॉइज को मेरे पे भरोसा था कि तू कर सकता है, और मुझे पता नहीं क्यों इनकी बात पे भरोसा कि अगर ये बोल रहा है तो मैं जरूर कर सकता हूँ। मैंने देखा है लोगों को, यहाँ लोगों के अंदर शक्ति सुई अटकी होती है, नजरिया ऐसा गजब का होता है ना, उन्हें कुछ भी दो, कुछ भी दे दो, उन्हें अक्सर नेगेटिव ही दिखाई देता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो जिंदगी में, आपका ब्लड चाहे पॉजिटिव हो या ना हो, लेकिन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना पड़ा क्योंकि आप सब लोग अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करके बैठे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि अगले 5 सालों के अंदर आप भी 50-60 लाख का स्टेटमेंट बनाएं? क्या आप भी चाहते हो विदेश यात्राएं? क्या आप भी चाहते हो विजय सर जैसा लिविंग स्टैंडर्ड? क्या आप भी चाहते हो पीयूष सर जैसा लाइफस्टाइल? क्या आप भी चाहते हो प्रमोद सिंह जैसी जबरदस्त ब्रांड वैल्यू? क्या आप भी चाहते हो ड्यूसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर वाला स्टेज? क्या चाहते हो? तो सीखने के लिए तैयार हो जाओ। इफ यू वॉन्ट टू अर्न देन यू हैव टू लर्न। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि पैसा कमाने के लिए सीखना बड़ा जरूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद, और सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मैंने उस दिन ठान ली थी कि मैं सीखूंगा, और मैं तब से आज तक अगर पिछले 11 सालों में तो देखूं तो तब भी मैं सीख रहा था, आज भी मैं सीख रहा हूं
ये जो 50-60 लाख रुपए आ गए तो सीखते सीखते आ गए, अभी तो सीख ही रहे थे, अभी भी सीख ही रहे। और हमें ऐसा लगता है कि अगर ये सीखना चालू रहा तो जहां इस ड्यू सॉफ्ट से आप 3 लाख रुपए महीने का आ रहा है वो दिन दूर नहीं है जब 6 लाख रुपए महीने का आएगा। देखो मेरी बात ना आप लोगों तक पहुंचाने के लिए माइक मेरे हाथ में, यस और मैं तो पहले ही साबित कर चुका हूं कि इसकी भी कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना इसके भी बात पीछे तक जा सकती है। यस तो मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे पास माइक दिया हुआ है, लेकिन आपकी बात मेरे तक आने के लिए आप लोगों को ऊपर वाले ने 3 चीजें दी हुई है। फर्स्ट यस, सेकंड नो, और तीसरा है आपकी तालियां। यस 3 चीजें हैं। रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। यस सही बात है। यस मुझे सर की बात भाषा में बोले तो हाजी नाजी, यस हाजी नाजी, हाजी हाजी नाजी, हाजी। पीछे वाले भाई से पूछ रहा हूँ, टोपी वाले से हाजी नाजी, हाजी वो बहन से पूछ रहा हूँ हाजी नाजी, हाजी आगे वाले भाई से पूछ रहा हूँ हाजी नाजी, हाजी सामने वाली बहन से पूछ रहा हूँ हाजी नाजी। हाजी बस ये हाजी नाजी बना के रखिए। हाजी नाजी करते करते कब 6 लाख आने लग जाएगा आपको पता नहीं। 4 pillars of success। दुनिया में हर इंसान को ये चीज चाहिए जिसे हम कामयाबी बोलते हैं। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, हर इंसान। किसी की भी बात करो, मेरा वो जो भाई अभी बैठकर अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक कर रहा है और मेरी वो बहन जो फेसबुक के ऊपर किसी के ऊपर कमेंट कर रही है, कामयाबी तो उसको भी चाहिए, ये गारंटीड है। वही सोच रहा सर थोड़ा सा मैं वो कमेंट कर दूं, थोड़ा लाइक कर दूं, सर स्टेटस अपडेट कर दूं, बस सर लेकिन कामयाबी तो मेरे को भी चाहिए सर, उसके बाद कामयाबी दूंगी, लेकिन दूंगा तो मैं नहीं। मतलब कामयाबी सभी को चाहिए। देखो लिखने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में इतने साल तो लिखा ही है। यस क्या हासिल कर लिया, स्लाइड आपको देके जाएगी, टेंशन मत लो। यार ड्यू सॉफ्ट है, यहाँ ज्यादा राजों को हम राज की तरह नहीं रखते हैं, अपनों के बीच में शेयर कर दिया करते हैं। यस यस और आप सब लोगों से शेयर करने ही आए हैं आज, कुछ छुपा के नहीं लेकर जाएंगे। गारंटी मानिए 70 लाख रुपए का राज बताकर गए हैं विजय सर आपको, 50-60 लाख का राज बताकर गए हैं पीयूष सर, यस 70 लाख का राज मैं भी बताने वाला हूँ, और आने वाले टाइम में 2 करोड़ का राज बताने वाला हूँ। तो भरे पड़े हम लोग, यकीन मानना, मतलब पूरी ताकत से लेने वाले आए हैं। यस तो आप लोग भी पूरी ताकत से लेने को तैयार है। देखो पिछले अभी ना हम लोग की बात होती विजय सर और हमारी पिछले कई महीनों से कि सर हमें नहीं पता पिछले 10-11 सालों में हमने क्या किया, लेकिन अब तो सर पूरे मूड में गए, पूरे मूड में। यस और इंडिया में इतिहास गवाह है, बाकियों का नहीं पता, लेकिन ये जो यूथ है ना यूथ, और जिसमें विजय सर या पीयूष सर जैसे लोग हो, हमारे जैसे पागल हो, एक बार अगर हम मूड में आ गए, यही मूड में आए थे हम 2012-13 में, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 15,000 लोगों की फौज खड़ी कर दी। जब कुछ नहीं आता था, जब कुछ नहीं था तो फौज खड़ी कर दी। आज पिछले 11 सालों का नाम, पैसा, एक्सपीरियंस सब कुछ है, तो अब सोच के देखो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तहलका मचने वाला है, यकीन मानिए विजय सर ने बिल्कुल सही कहा, पूरे इंडिया के अंदर बवाल मचा के रख देंगे। और मुझे नहीं पता कि किसने क्या किया, किस टीम ने क्या कमिटमेंट लिया, किस टीम ने किस सोच के साथ प्रोग्राम अटेंड किया, लेकिन मैं प्रमोद सर आपको इस बात का कमिटमेंट कर सकता हूँ, ये सागर वाले हैं, इंडिया के अंदर जब प्रोग्राम लगेंगे, इंडिया के अंदर जब बवाल मचेगा तो सबसे ऊपर नाम सागर वालों का। देखो कमिटमेंट ले लिया है, नाक नहीं कटवाना, है ना? भाई और बहन मेरी दोनों लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, देखो यार शादी हो गई है तो आप कुछ बोल नहीं सकते, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में इंसान को कामयाबी चाहिए। ड्यू सॉफ्ट में कामयाबी का सबसे पहला मूल मंत्र क्या है? सबसे पहले कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कामयाब होने के लिए आपको लिस्ट बनानी होती है। यू हैव टू मेक अ लिस्ट, लिस्ट बिल्डिंग करनी होती है। अब किन चीजों की लिस्ट बनानी होती है उस पर हम बात करें, क्योंकि जिंदगी में बैठ कीजिए, जिंदगी में हर व्यक्ति को ना ये बड़ा घर चाहिए, जिंदगी में हर किसी को कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए, चाहे बीच गोवा का हो,
जिसका भी ऑफर निकला हुआ है, चाहे भी थाईलैंड का हो जहाँ अक्सर प्रोड्यूसर को जाना पसंद है, चाहे भी सिंगापुर के उस जगह का हो जहाँ पर क्रूज के ऊपर खड़े होकर विजय संग्राम फोटो खिंचवा रहे थे, चाहे कहीं का भी हो, ये बीच सबको चाहिए, लाइफ स्टाइल सबको चाहिए, इस तरह का घर सबको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी इन चीजों की लिस्ट तैयार नहीं करता। लेकिन सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। किन चीजों की लिस्ट बनानी पड़ेगी? सबसे पहली लिस्ट है ड्रीम्स की। ये एक ऐसी चीज है जिसके बगैर सही मायने में ये जिंदगी नहीं चलती। ड्रीम, टारगेट, गोल। किसी भी क्रिकेट के मैच में 50 ओवर, हर ओवर की 6 गेंदें, उसके अंदर अगर किसी का टारगेट होता है, जो विपक्ष में टीम बैठी होती है उसका सिर्फ एक टारगेट होता है कि हमें 10 विकेट लेने हैं। 50 ओवर की हर ओवर के अंदर 6 गेंदें, 300 गेंदें दी गई हैं, जिसके अंदर मायने ये नहीं रखता कि कौन सी 300 गेंदें आगे जाएंगी, नहीं जाएंगी, कौन सी वाइड जाएगी, कौन सी किसी और एंगल पे जाएगी। इंपॉर्टेंट तो सिर्फ वो 10 गेंदें हैं जिसके अंदर हम 10 विकेट निकाल देंगे। सही बात है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टारगेट होता है उनके पास। और जो बंदा पिच में खड़ा होता है, वो सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली, उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, गिल्ली नहीं उड़ने देना। सही बात है? जिंदगी में टारगेट होना बड़ा जरूरी है, ड्रीम होना बड़ा जरूरी है। सागर में है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी है। आप बस स्टैंड जाए या रेलवे स्टेशन जाकर खड़े हो जाए, 2000 का नोट दे, 500 का, सामने वाला सबसे पहला सवाल आपसे क्या करता है? भैया जाना कहाँ है, टिकट कहाँ की काटूं? सही बात है? हाजी नाजी, यस और नो? सबसे पहले सवाल क्या करता है? भैया कहाँ की काटूं? भाई मेरा बोलता है, बहन मेरी बोलती कहीं की भी काट, कहीं की भी काट दो। जाना कहाँ है? कहीं भी लेके चल। ये जिन लोगों का आलम होता ना, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, ऐसे लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं है। आप घंटे भर बिता लो, 2 घंटे बिता लो, 5 घंटे बिता लो, 10 घंटे बिता लो, आप 10 साल बिता लो, मेरी गारंटी कहीं नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि आपको पता ही नहीं जाना है। सही बात है? तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको ड्रीम सोचना पड़ेगा, मेरा सपना क्या है। बहुत बड़ी चीज होती है सपना, मैं करूंगा आगे इस पे बात। 4 बेसिक होता है कि सबसे पहले लोगों की लिस्ट बनाओ, लेकिन 4 पिलर ऑफ सक्सेस बोलता है कि सबसे पहले ड्रीम की लिस्ट बनाओ, अपने टारगेट्स की लिस्ट बनाओ। दूसरा, सवालों की लिस्ट। लोग ड्यूसॉफ्ट तो ज्वाइन करते हैं पर ज्यादा काम नहीं कर पाते। उनका आलम मैंने देखा है, मतलब उनके चेहरे पे ना, मैं बार बार यही मत बोलता हूँ, मुझे ना इससे अच्छा कोई शब्द ही नहीं, उनके चेहरे पर सर कब्ज ही दिखाई। सर करना तो है काम, लेकिन सर मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं, लेकिन सर पैसा तो कमाना है, लेकिन उनका लेकिन खत्म नहीं होता। उसी को बोलते हैं सवाल। कि जितने भी तरह के लेकिन आते हैं ना, जो ड्यूसॉफ्ट में आपको आगे नहीं बढ़ने देते, सबसे पहले उसकी भी लिस्ट बनाओ। मेरे साथ भी ये शुरू में बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को अक्सर लगता था यार अंदर ना कुछ हो रहा है, कुछ सवाल है जो अंदर से निकल रहा है, मचल रहा है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और मुझे ना उसके बारे में बात करने में डर लगता था, शर्म आती थी, पता नहीं अपलाइन क्या सोची, उनसे पूछूं या ना पूछूं। मुझे आज भी ध्यान है, मैं प्रमोद सर के साथ एक जगह प्लान करने गया, वहां प्रेजेंटेशन हुई, मेरे भैया थे फाइनल ईयर में उस टाइम, उन्होंने सवाल कर लिया, कंपनी भाग गई। तो प्रमोद सर बड़े प्यार से बोलते हैं, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कंपनी भाग? सर उसका देखा है बहुत सी कंपनियां भाग जाती है। तुरंत मैं भी सामने से बोल पड़ा, सर मेरे को भी यही डर है, सर मेरे को भी लगता है सर कंपनी भागना चाहे। प्रमोद सर बैठे, ठीक चलो कोई बात। तो बैठे, उन्होंने पूरी चीजें क्लियर की, कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है, कितनी जगहों से रजिस्टर्ड है, कैसे चलती है, क्यों नहीं भागती, क्यों फ्यूचर तक चलेगी, सारी चीजें हुई। भैया डील हो गया, उन्होंने पेमेंट दे दिया। वहां से बाहर निकले, मैंने प्रमोद सर से कहा, सर अब देखो अब तो तूफान खड़ा कर दूंगा। बोले तूफान खड़ा कर दूंगा मतलब? अभी 6 महीने से क्या कर रहा था? अभी 6 महीने से भी तो है तू, 6 महीने से क्या कर रहा है? मैंने कहा सर मैं करना तो चाहता था, लेकिन बार बार मेरे को यही डर बना रहता था, सर कंपनी ना भाग, वो डर बना रहता था सर। तो मैंने पूछा कि सर मैं सोचा कि आपसे पूछूं, आपको बुरा न लग जाए, इसलिए मैंने नहीं पूछा।
कई सारे लोगों को देखा है, वो डाउट में ही जीते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। ये डाउट निकालना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में जिसका डाउट होता है वो हमेशा जिंदगी से आउट होता है। यस। तो ये डाउट्स नहीं होना चाहिए। उसके लिए पहले लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी आपको, क्या दिक्कतें हैं आपको ड्यूसॉफ्ट में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो डिसीजन नहीं लेने दे रही, जो कमिट नहीं करने दे रही, जो ये डिसाइड नहीं करने दे रही कि सर सबसे बेहतर अगर कोई करके दिखाएगा तो मैं करके दिखाऊंगा, सर मैं अपना 100% दूंगा। वो लिस्ट तैयार कीजिए। उसके बाद तीसरी लिस्ट बनती है लोगों की। लोगों के नाम, दुनिया के हर बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। आप किसी भी दुकानदार को उठाकर देखो, अगर वो व्यक्ति कपड़े की शॉप चला रहा है, ध्यान दो पीछे तक आवाज आ रही है? यस। क्लियर आवाज आ रही है? चलिए, तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कपड़े की दुकान चला रहे हो तो आपके पास कपड़े की माल होना, कच्चा माल होना जरूरी है, तो बेचोगे क्या? एक दुकानदार से सवाल किया गया कि भाई साहब कितने साल से दुकान चला रहे हो? बोले 10 साल से दुकान चला रहा हूं। बोले डेली का कितना गल्ला हो जाता है? मतलब कुछ गल्ला नहीं हो पाता। मतलब कितना माल बेच देते हो? बोले कोई माल नहीं बेच पाता। बोले क्यों? बोले दुकान खाली पड़ी है, कुछ है ही नहीं तो बेचू क्या? दुकान चाहे 10 लाख की हो, चाहे 50 लाख की हो, किराए से हो या निजी हो, अगर माल ही नहीं भरोगे तो बेचोगे क्या? यस। दुनिया के किसी भी धंधे में बेचने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। यस। बेचे किसको? ड्यूसॉफ्ट में आपको कोई अलग से माल पैदा करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पहले से दिया हुआ है, बैकग्राउंड ड्यूसॉफ्ट का पहले से दिया हुआ है, इंडस्ट्री पहले से दी हुई है, सारी चीजें पहले से दी हुई है। अगर यहाँ इंपॉर्टेंट है तो अगली चीज है लिस्ट, कि आपको लोगों की लिस्ट तैयार करनी हो जिसके बीच में जाकर आप ड्यूसॉफ्ट को प्रमोट कर सकते। अब इस लिस्ट को कैटेगराइज करना होता है। कैसे कैटेगराइज करना होता है? हॉट, कोल्ड, लोकल, आउट स्टेशन। लोकल आउट स्टेशन लिस्ट बनाई। शुरू में जब मैंने नई लिस्ट तैयार की, मेरी सब मिलाकर 30-40 लोग लिस्ट तैयार हुई। प्रमोद सर ने कहा चलो प्लान दिखाने चलते हैं। मैंने कहा सर बड़ा महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा मतलब, क्योंकि जितने लोगों की लिस्ट तैयार की, स्टडी कर रहे थे भोपाल में, लिस्ट बनाई थी छिंदवाड़ा की, सारे आउट स्टेशन थे। मैं कहा सर बड़ा महंगा पड़ेगा। मैंने क्या महंगा पड़ेगा? मैंने कहा यहाँ से छिंदवाड़ा तक जाना है भाई, एक प्लान के लिए आप और मैं वहां तक जाएंगे आएंगे सर, तो मेरे को नहीं लगता कि हम पैसा कमाएंगे, हम तो बिक जाएंगे। प्रमोद सर ने लोकल की, मैं कहा सर मैंने किसी को जानता नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं जानता हूँ सर, बाहर से रहने वाला। तो बोले मतलब लोगों के बीच में नहीं रहता है? मैंने कहा सर रहता तो हूँ। तो बोले बोलो। मैंने कहा सर उनकी तो बनाई नहीं। बोले पहले सबकी लिस्ट बनाओ। प्रमोद सर ने सीधी बात समझा दी कि 2 हाथ 2 पैर वाला जितना भी व्यक्ति है जो इंसान की तरह दिखता है, सबकी लिस्ट बनाओ। मैंने लिस्ट तैयार की, फिर उसको लोकल और आउट स्टेशन में डिवाइड कर दिया। उसमें से कुछ हॉट और कोल्ड भी निकाल ली। फिर बिजनेस के अंदर रफ्तार आनी चालू हुई, क्योंकि प्रेजेंटेशन ज्यादा होने चालू हुई। होता है कई बार घर के बगल में कोई बंदा रह रहा होता है तो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता, कामयाब होना चाहता है, किसी रास्ते की तलाश में, हम उसके पास नहीं जाते प्लान दिखाने। वो चाचा के, मामा के, काका के, नाना के, ताए का फूफा था, 100 किलोमीटर दूर रहता है। सर चलो उसको पहचानता हूँ, प्रेजेंटेशन करते हैं। अभी उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग कौन निकालेगा? बोलता है 1 हफ्ते बाद सोच के बताऊंगा। जैसे तैसे एडमिशन भी ले लिया, अब ट्रेनिंग कौन करेगा? काम ही नहीं बढ़ पाता। अब व्यक्ति परेशान, हलाकान से काम क्यों नहीं बढ़ रहा? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि लिस्ट को कैटेगराइज कीजिए। प्रिजज मत कीजिए किसी को। वी आर नॉट गॉड, यार भगवान नहीं है, कैसे प्रिजज कर सकते हो आप किसी को? बताओ। लोगों को मैंने देखा था, चला शुरू मेरे अंदर भी यही दिक्कत थी, प्रीजजमेंट। मतलब जब भी मेरे सामने किसी व्यक्ति के साथ प्लान करने की बारी आती थी, कोई भी मुझसे टकराता तो मुझे लगता था इसका नाम मैं शामिल कर दूं अपनी लिस्ट में, तो मन में सबसे पहले एक विचार आता था ये नहीं करने वाला। कोई मेरे को चाचा लगता था, कोई मुझे काका लगता था, कोई नाना लगता था, कोई ताया, कोई फूफा, कोई दोस्त, कोई यार, कोई बड़े परिवार से, कोई छोटे परिवार से, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से, कोई गरीब, कोई अमीर। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं करने वाला। लेकिन बाद में समझ में आया इसलिए ही मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है 1.5 साल से। मैंने प्रीजमेंट करना बंद कर दिया। फिर तो आदत बना ली, जहां चाय पीने जाते थे वो चाय के स्टॉल के मालिक से लेकर वो नौकर जो चाय देने आता था उसको तक पकड़ के प्लान किया। जिस ठेले में जाके गुपचुप खाते थे उसको भी प्लान किया। क्लास में जो दोस्त था उसको भी प्लान किया, दोस्त की गर्लफ्रेंड को भी प्लान किया, गर्लफ्रेंड के दूसरे बॉयफ्रेंड को भी प्लान किया। अरे आप सोचो, अगर अभिनीत को ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाने के पहले प्रमोद सिंह ये सोच लेते कि यार अभिनीत तो एक
में है, उसके फादर तो हर महीने उसको पॉकेट मनी भेज देते हैं, उसके पास जरा टेंशन नहीं है, वो तो आलसी टाइप का है, वो तो जगह निकलता नहीं है, तो क्या आज ड्यू सॉफ्ट में मेरे पास 15,000 लोगों का ग्रुप होता? आज 230 माइल पे होता? 70 लाख कमाया होता? कभी नहीं होता। प्रमोद सिंह को ड्यू सॉफ्ट का प्लान दिखाने के पहले व्यक्ति सोचते तो बड़ा पढ़ाकू बनता है, बड़ा पढ़ाकू, ये पढ़ने लिखने आया है, इसकी तो पढ़ाई लोन पे चल रही है, इसके पास तो कॉलेज की स्टडी करने के लिए भी पैसा नहीं, ये 10,000 कहां से लेके आया? तो आज क्या हमारे पास प्रमोद सिंह होते? क्या उन्होंने 2 करोड़ कमाया होता? अगर विजय सर को प्लान दिखाने के पहले पीयूष सर ने सोच लिया होता कि ये तो पहले से नौकरी कर रहा है। कई लोगों से मैंने देखा, हमको बोलो इसकी नहीं सर ये नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? सर इनकी पहले से जॉब है। कितने की जॉब? सर स्कूल में पढ़ाते हैं, 4,000 रुपए सैलरी है। मेरे को एक बंदा मिला, मैंने उसको प्लान दिखाया था 2 हफ्ते पहले। बंदा बोलता सर मेरे को डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले सर मेरी नौकरी लग गई। मैंने कहा अच्छा कहाँ लगी है? बोले सर वो फलाने वाले कंप्यूटर सेंटर में लगी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कितनी सैलरी है? बोले सर 2,500। मैं कहा भाई 2,500 की नौकरी करते करते पड़ गए लोगों के पाँव में छाले, अभी भी कर ले ड्यू सॉफ्ट, किस्मत वाला है, तेरी जिंदगी में आए हैं ड्यू सॉफ्ट वाले। मैनेजमेंट नहीं किया, प्लान दिखाया, बंदे ने 20,000 की नौकरी छोड़ दी। पीयूष सर को प्लान दिखाया, पहले से शॉप चला रहे थे, पहले से दुकानदारी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट था अपना, सारी चीजें थी, एक अच्छी फैमिली से थे, नेता भी इन्हीं के घर में, हर व्यक्ति इनके घर में। अभी इनको प्लान दिखाने के पहले मैं सोच लेता यार ये तो पहले से 30-40 साल। और सबसे बड़ी बात, जब ड्यू सॉफ्ट का प्लान अभिनीत ने पीयूष मालवीय को दिखाया, तब अभिनीत साहू ड्यू सॉफ्ट में 10,000 भी नहीं कमाता था महीने। और उस समय एक ऐसे बंदे को प्लान दिखा रहा है जो 30 से 40,000 कमा रहा है। जब पीयूष मालवीय जी विजय सर को प्लान दिखा रहे हैं जो 20,000 की नौकरी करता है, उस समय पीयूष मालवीय ड्यू सॉफ्ट से 2,000 का भी चेक नहीं कमाया। अभी प्रीजजमेंट कर रहे थे, ये बंदा नहीं करने वाला। किसको पता था बंदा अपनी दुकानदारी से परेशान है, किसको पता था कि बंदा टाइम फ्रीडम चाहता है, किसको पता था कि सिक्योर लाइफ चाहते हैं विजय सर, किसको पता था प्रमोद सिंह उस लोन के पैसे को अभी से चुकाना चाहता है, किसी को नहीं पता था। प्रमोद सिंह को भी नहीं पता था कि अभिनीत साहू की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सपना है, वो अपने पिताजी को पहले से ही फ्री करना चाहता है उनके रिटायरमेंट के, उनको नहीं पता था। कब पता चला? जब प्लान दिखाया, जब नाम लिस्ट में शामिल किया। सिर्फ प्रीजजमेंट वाली जो आदत है ना, किसी के बारे में पहले सोचो तो नहीं करेगा, ये वाला आदत बंद कर दो। देखो एक बात रियलिटी बताऊं आपको, बात सिर्फ कोविड की नहीं है, कोविड के पहले भी कोविड के बाद भी जितनी जरूरत आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ड्यू सॉफ्ट को चलाने के लिए लोगों की नहीं है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरत लोगों को अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ड्यू सॉफ्ट की। रेफरेंस लेने की आदत डालिए, नए नए लोगों से मिलने की आदत डालिए। किसी के साथ भी मिलते हैं, अगर वो व्यक्ति ना बोल रहा है, उसे बोलो ठीक है तू नहीं कर रहा, लेकिन काम बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, तेरे जान पहचान में कोई ऐसा हो जो आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, उसका नाम नंबर दे दे, उससे रेफरेंस लेने की आदत डालो। हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान नहीं मिलता, क्या पूछते हैं? भैया ये वाला सामान कौन सी दुकान में मिलेगा? कोई है आपका परिचित? भैया वो आगे जाओ, वो लास्ट वाली दुकान में मिलेगा। रेफरेंस लेते हैं, तो लिस्ट में भी रेफरेंस लेने की आदत डालो, तभी बिजनेस नहीं रुकने वाला। आज 15,700 लोगों से ऊपर का मेरा नेटवर्क है, और इस पूरे नेटवर्क में अगर मैं उठा करके देखूं तो 1 या 2 ही लोग हैं जिनके साथ मेरी पहले से पहचान, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट रहे हैं, मेरे कॉलेजमेट रहे हैं, या कोई मेरा रिलेटिव रहा। बाकी लगभग 99% जो मेरा आज नेटवर्क है वो स्ट्रेंजर्स के बीच में चला है। अगर मैं ये सोच लेता कि नहीं यार रेफरेंस ना दूं, अगले व्यक्ति के पास ना जाऊं, तो आज शायद मेरा इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखिए, रेफरेंस लेने की आदत डालिए, क्योंकि नो लिस्ट नो हेल्प। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी, चाहे वो सपनों की हो, चाहे वो आपके मन में आ रहे सवालों की हो, चाहे वो लोगों की हो, आप ड्यू सॉफ्ट में आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी सबसे पहली मदद, आपकी अप्लाई से भी पहले मदद अगर कोई करेगा तो वो ये लिस्ट करने वाली है। तो आज यहां से जाकर सबसे पहला काम क्या करना है? लिस्ट। नेक्स्ट अनु जी, make your dream chart because you will know that single strong reason why you want to do this business dream is our driving force। ये जो सपना नाम की चीज है ना, मैं एक बार ट्रेनिंग लगाने गया मेरी लाइफ में पहली बार,
4-5 लोग थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने एक बंदे से पूछा, सपना देखा है? सपना मैंने फिर से पूछा, सपना देखा है? सपना। बंदा बोलता है, सर क्या बताऊं, मैं तो सपना को डेली देखता हूं। वो मेरे मैं ऐसे सपने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने देखा है हमारे भाई लोगों का सपना डेली बदल जाता है। सुबह में कोई और होता है, शाम में कोई और होता है। तो ऐसे सपनों की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखो हमेशा। सपना मतलब क्या होता है? सपना दोस्त, सपने की बात करते हैं। एक बार ना एक मंदिर के अंदर 2 पत्थरों की जंग छिड़ गई। एक भगवान वाला पत्थर और एक टाइल्स वाला पत्थर, दोनों की जंग छिड़ गई। टाइल्स वाला पत्थर भगवान वाले पत्थर को जितनी गालियां हो सकती है उतनी गालियां निकाल रहा है, जितना बुरा भला हो सकता है उतना बुरा भला बोल रहा है। जो भगवान वाला पत्थर बड़े प्यार से बोला, क्या हुआ है यार तेरे को, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, दोनों तो पत्थर ही हैं, एक ही मां की तो संतानें हैं, क्यों चिढ़ता तू मुझसे इतना, क्यों गालियां निकाल रहा है? बड़ा चिढ़ने की बात करता। अब मेरे हाथ में बंदूक आ जाए ना, बंदूक, अरे गोली मार दूं तेरे। भगवान वाला बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से। लेकिन हुआ क्या, नफरत किस बात की तुझे, हमारे बीच लड़ाई किस बात की, क्यों गोली मारना चाहता है? बोले जब तू खुद बोल रहा है कि तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, तो यहां पर ऐसा क्यों होता है कि मेरे ऊपर लोग पत्थर, मेरे ऊपर चप्पल उतार के जाते हैं, जूते उतार के जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, गंदा गंदा पानी बहा देते हैं, और तेरे को लोग दूध से नहलाते हैं, घी से नहलाते हैं, शहद से नहलाते हैं। ऐसा क्यों? तो बड़े प्यार से भगवान वाला पत्थर बोलता है, तेरा डिसीजन था। बोले मेरा डिसीजन था मतलब? बोले याद कर उस दिन को जब तूने भी भगवान की मूर्ति बनने का सपना देखा। यस। और मैंने भी भगवान की मूर्ति बनने का सपना देखा। यस। और उस दिन मूर्तिकार ने हमारे ऊपर छेनी हथौड़ी से बाहर करना चालू कर दिया। यस। जब तेरे ऊपर चोट पड़ी तो चोट पड़ने के बाद तू बोलता मुझे दर्द होता है, कराने लग गया, यस, रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया, मुझे मत मारो, मुझे दर्द होता है। सर मैं ना प्लान दिखाने नहीं जाऊंगा।